हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बिल्कुल पता होगा कि इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम है वो अपने जो T20 वर्ल्ड कप का मिशन है उसको आज स्टार्ट करने वाली है। एंड कहीं ना कहीं जो पहला मैच है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। काफ़ी बार हमें लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ें हमारे लिए यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का टूल आज के टाइम पे बन चुकी है, राइट? एंड इवन इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में क्रिकेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। इसके साथ ही आपने देखा होगा यूपीएससी 2021 में कुछ एमसीक्यूज भी हमें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग देखने को मिले। तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट इस तरह के करंट अफेयर्स हैं उनका हमें थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी भी बनती है। एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम अपने एग्जाम्पल्स के अंदर या इवन कई बार कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उन सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से क्रिकेट का क्या रोल रहा है हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें 1947 के अराउंड, तो आप जानते हो उस टाइम इंडिया का पार्टीशन देखने को मिला हमें। बिल्कुल। और उस टाइम का ना सिचुएशंस देखिए काफ़ी खराब थी। हर जगह आपको वायलेंस की सिचुएशंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। कम्युनल फाइट्स हो रही थी। अलग अलग लोग रिलीजन के बेसिस के ऊपर, या रिलीजन हो गया कहीं जगह, कास्ट या फिर रीजन हो गया, अलग अलग तरह की डिविजन्स थी इंडिया में। तो एक सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड हमें देखने को मिलती थी। रीजनल इश्यूज भी देखने को मिले कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग दूसरे पर्टिकुलर एरिया के लोगों के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस हमें डेफिनेटली देखने को मिली थी। यहाँ पर रोल बहुत सारी चीज़ों ने प्ले किया है इस डिवाइडेड सोसाइटी को एक यूनाइटेड सोसाइटी बनाने के अंदर। बट उनमें से एक कंपोनेंट क्या था? दैट वाज क्रिकेट। किस तरह से? देखिए, आप एक बार ना एग्जांपल देखो, चाहे आप 1983 का वर्ल्ड कप देख लो, आप 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप वो देख लो, 2011 का वर्ल्ड कप देख लो, राइट? यहाँ पर जब ऐसी बात होती है, क्या हमने कभी ये सोचा कि ये कपिल देव जी कौन से स्टेट से हैं? ये कपिल देव जी का रिलीजन क्या है? नहीं सोचा ना। विराट कोहली कौन से कंट्री का, कंट्री नहीं, कौन सी रीजन से आता है, कहाँ से आता है, कौन सा रीजन है, या कौन सा उसकी कास्ट क्या है? क्या ये सारी चीजें हमने सोची? द आंसर इज नो। हमने कभी इस चीज़ों के बियॉन्ड जाके देखा है। किस तरह से? एक जब भी इस तरह की बातें होती हैं, जब हम वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, तो हमारी एक टीम क्या दिखती है? पूरी यूनाइटेड दिखती है। एंड इवन आप कोई भी आप टीम उठा के देख लो, यहाँ पर ना आपको हर तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। चाहे वो रीजनल डाइवर्सिटी हो, यहाँ पे आपको अलग-अलग रिलीजन के लोग भी मिल जाएँगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है ना? बाकी और रिलीजन्स के भी लोग मिल जाएँगे, अलग-अलग रीजन्स के लोग मिल जाएँगे। तो डाइवर्सिटी तो बिल्कुल है। साथ ही साथ वो यूनाइटेड भी है। यूनाइटेड किस चीज़ की फीलिंग से? कि हम सब इंडियंस हैं। और ये यूनाइटेडनेस केवल टीम के अंदर नहीं दिखती, ये हम लोगों के अंदर भी दिखती है। देखो, आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, कोई इंसान आप में से हो सकता है महाराष्ट्र से वीडियो देख रहा हो, कोई पंजाब से देख रहा हो, कोई मणिपुर से देख रहा हो, बट सभी यूनाइटेड तो है ना। चाहे रिलीजन आपका कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, कोई भी आप लैंग्वेज बोलते हो, बट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखती है नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है। एक नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे है या नहीं है? द आंसर इज क्लियरली यस। ठीक है ना? तो ये जो हमें कुछ कम्युनल फाइट्स देखने को मिली, रीजनल इश्यूज थे, डिवाइडेड सोसाइटी थी, इस तरह की सिचुएशंस थी, यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हुए हैं, या फिर हमारे जो आइडियाज थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उन्होंने तो रोल प्ले किया ही किया है। उसी तरह से जो हमारी क्रिकेट है, किस तरह से हम, या क्रिकेट के अलावा जो इन जनरल मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला ही है। उसके साथ ही देखो, आप ये भी जानते हो कि देखो इंडिया में ना आजकल भी काफ़ी कम्युनल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर क्रिकेट भी तो अपने आप में एक तरह से रिलीजन ही माना गया है। ठीक है ना? बहुत सारे जो लोग ना क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि क्रिकेट एक रिलीजन ही बन चुका है, जहाँ पर लोग अलग-अलग रिलीजन के कोई भी हो सकते हैं। आप सिख हो सकते हो, मुस्लिम हो सकते हो, हिंदू हो सकते हो, बट सभी को यूनाइट करने में क्रिकेट ने एक बहुत कॉरस्पॉन्डिंग रोल प्ले किया है। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम अलग-अलग जगह पे खेलने जाती है, या फिर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उससे क्या होता है? एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट के थे, मान लो महाराष्ट्र के थे, आप कोई मैच देखने आप मान लीजिए गुजरात चले गए या कोई और स्टेट चले गए, तो होता क्या है? आपस में कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं। एक जो फीलिंग होती है कि हम सब एक ही हैं, वो यहाँ से भी तो देखने को मिलती है। उसके साथ ही इवन ना आप ऐसे भी सोच सकते हो, काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, अगर हो सकता है मान लीजिए आप अपने घर से थोड़ा दूर रहते हो, आप लोगों के पास मान लो कि टीवी नहीं था देखने के लिए क्रिकेट मैच। हो सकता है आपके किसी मोहल्ले के अंदर या फिर किसी एरिया के अंदर एक किसी ने एक बड़ी स्क्रीन लगा दी हो, वहां पर सबने मिलकर मैच देखा हो। ये यूनाइटेडनेस की भावना नहीं तो और क्या चीज़ है, राइट? ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेक्युलरिज्म
वो तो बिल्कुल मैंने आपको समझा ही दिया। एंड आजकल के टाइम पे तो हमें ये जो सॉफ्ट पावर है इसका एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। देखो चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी जो होता है ना, ठीक है ना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, कास्ट बैरियर्स को हमारे इसमें डिमिनिश करने में काफ़ी हेल्प हुई है, ठीक है ना। और देखो इंडियन जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया है, तो वो कैसा आइडिया है? वो आइडिया है कि इंडियाज यूनिटी कम्स विदाउट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। यूनिटी है इंडिया के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी सबके लिए सेम चीज नहीं। एंड साथ ही साथ जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इट कम्स विदाउट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। ये क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात कर लो, चाहे क्रिकेट फॉलोअर्स की बात कर लो। उसके साथ ही साथ देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स भी इस तरह की देखने को मिलती हैं कि क्रिकेट एक ऐसा रिलीजन है जिसने बाकी रिलीजन्स को अपने अंदर एक रूफ के अंदर बांध के रखा हुआ है, बाकी रिलीजन्स को जो कनेक्ट करता है। तो एक तरह से क्रिकेट क्या हो गया? यूनिफाइंग फोर्स हो गया। पेट्रोइटिज्म की भावना होगी? द आंसर इज यस। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ सिर्फ कास्ट क्लास ये बैरियर्स ही यहाँ पे रिमूव नहीं हुए, यहाँ पर हमें जेंडर बैरियर्स भी देखने को मिले हैं। देखो ऑल्दो आई कंप्लीटली एग्री कि जो मेंस क्रिकेट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमें वुमेन क्रिकेट टीम भी हमारी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उस वजह से लोगों के अंदर इसके रिगार्डिंग भी जागरूकता आई है। चाहे आप देख लो झूलन गोस्वामी जी को देख लो, ठीक है ना। इसके पहले भी जैसे हरमनप्रीत कौर जी थी, ठीक है, हरमनप्रीत कौर हैं। इसके साथ ही साथ मैं ठीक है ना, जो हमारे और प्लेयर्स रहे हैं, अंजुम चोपड़ा जी हो गई, ठीक है ना, मिथाली राज हो गई, ठीक है, शेफाली वर्मा हो गए। ये सारे क्या हैं? ये सभी ने भी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड आज के टाइम पे जेंडर बैरियर्स को ब्रेक करने के अंदर क्रिकेट का रोल डेफिनेटली रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अलग अलग चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पर क्रिकेट का एक बहुत ही कॉरस्पॉन्डिंग रोल रहा है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को आप चाहे सोसाइटी के आंसर्स में देख लो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग, कहीं ना कहीं आप इसको या तो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इन जनरल आपको कहीं पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, सॉफ्ट पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए, वहां पर आप इन चीज़ों को डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। देखो क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप देख सकते हो। पहले इंडियन क्लास, जो इंडियन सोसाइटी थी, अपर क्लास लोअर क्लास इस तरह से डिवाइडेड थी, अभी भी है डिवाइडेड, मैं मना नहीं कर रहा, बट उस टाइम पे देखो आपको महाराजास वगैरह देखने को मिलते थे। पर आजकल तो ये जो हमारी पूरी क्रिकेट टीम है, इनके अंदर कॉमनर्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरह से शिफ्ट हुआ है ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, वहां पर भी क्रिकेट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे हम भी सारे विश करते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए वापस, ठीक है। एंड वी आर विशिंग देम द ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे लिए बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी क्या इंश्योर करना है? देखो अपनी प्रिपरेशन के अंदर अलग अलग चीजें हम करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं, स्पेशली जब सोसाइटी के आंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि सर हमें एग्जाम्पल्स कहाँ से ढूंढे, देखो एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ के आसपास ही हमें देखने को मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमें, हाँ, जबरदस्ती से न्यूज़पेपर में से एग्जाम्पल ढूंढने ही है। आपको वो अपने आप ही मिल जाएंगे अगर आपने बस चीजों को अच्छे से एनालाइज किया जाए, अच्छे से ऑब्जर्व किया। देखो आप बॉलीवुड के बारे में भी देखते हो, ठीक है, बॉलीवुड भी एक तरह का क्या है, एक तरह से सॉफ्ट पावर ही तो है। यहाँ पर भी ढेरों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स को इस तरह से स्टैटिक के साथ पढ़ के हुए चलोगे तो प्रिपरेशन आपकी डेफिनेटली बेहतर हो पाएगी। इसके साथ ही देखो, मैं सभी को हैप्पी दिवाली भी विश करना चाहता हूँ, कंसिडरिंग कि कल दिवाली भी है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आप होप कि आप सभी अपने फैमिली के साथ अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हो। हमारी टीम की तरफ से भी आपको एक दिवाली के लिए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आईडीएमपी जो कोर्स है ना, उसके अंदर आपको सी सेट कोर्स बिल्कुल जो कि अप्रॉक्सीमेटली ₹6000 का है, वो आपको बिल्कुल इसका फ्री एक्सेस दिया जा रहा है इन पर्टिकुलर मंथ्स के लिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर dpp.onlyas.in पर जा सकते हो, या फिर इन केस आपके कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप हमें नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। देखो इस कोर्स के अंदर आपको आईडीएमपी के अंदर एमसीक्यूज मिल जाएंगे, नियरली 6000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज। उसके साथ ही साथ 6000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 500 प्लस क्वेश्चंस, 29 टेस्ट हो जाएंगे जो एवेल्युएशन हो जाएंगी, एंड साथ ही साथ आपको सी सेट हो गया, एस टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, प्लस सी सेट का एक्सेस भी मिल रहा है। तो काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है आपके लिए।
डेफिनेटली अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन dpp.onlyust.in पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी किस तरह से करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक के साथ लिंक करना है। इसी बेसिस पे अपनी आप तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। सो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।